अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बना रहे हैं दो सॉसेस जो कि शवारमे और बर्गर में बहुत अहमियत रखती हैं। बहुत अहम सॉसेस हैं ये दोनों। जो सॉसेस हम बाज़ार से लेके आते हैं उससे कई दर्जा अच्छे हम घर पे बना सकते हैं। ये दोनों की हम आज रेसिपीज़ देखेंगे। सबसे पहले होगी मायनीज़। मायनीज़ हमने किस तरीके से बनानी है, और इसके बाद स्पाइसी जो कि शवारमे और बर्गर वगैरह में इस्तेमाल होती है। इन दोनों की रेसिपी आज एक ही वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि हर किसी की अपनी एक रेसिपी होती है, अपना एक तरीकाकार होता है। मगर हम जिस तरीके से मायनीज़ बनाते हैं और ये वाली स्पाइसी बनाते हैं, मैं आपको बिल्कुल वही सेम तरीका बता रहा हूँ जो कि कमर्शियली हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने चिल्ली सॉस बनानी है, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच कुटी हुई मिर्च के लिए हैं। आपने फ्रेश लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है। आप इसका अंदाज़ा इसके कलर से लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश कुटी हुई मिर्च है। अगर आपको पुरानी मिल जाएगी तो उसका निशानी ये होगी कि वो थोड़ी डार्क होगी, ब्लैक होगी, उसका कलर थोड़ा अजीब सा होगा, उसका जायका भी कोई इतना अच्छा नहीं होता। तो अब हमने इसमें 4 से 5 अदद सिरके के चम्मच डाल दिए हैं, ताकि हमने इसे भिगो के रखना है तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये नरम हो जाएं, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है। तो मैंने इसमें सिरका डाल दिया है। आप आम बाज़ारी सिरका जो मिलता है वही इसमें डालेंगे। वैसे हम तो इकट्ठा लेके रखते हैं। सिरके का जो असल केमिकल होता है वो 1 लीटर ले लेते हैं, जिससे तकरीबन कोई 20 से 25 लीटर जो है ना हमारा सिरका तैयार हो जाता है। तो ये वही वाला सिरका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप बोतल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके में डिप करके मिर्चों को मैंने तकरीबन कोई 20 मिनट के लिए रख दिया था। अब जो है ना मिर्चें अच्छे तरीके से नरम हो चुकी हैं। तो अगर आप ऐसे ही इसे खुश्क ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो चिल्ली सॉस है वो अच्छी नहीं बनेगी। आपने सबसे पहले इसे सोक करके रखना है, भिगो के रखना है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो फिर आप इसे पानी में भी भिगो सकते हैं। तो इसके बाद एक लहसुन का जवा और थोड़ा-सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल कम क्वांटिटी में बना रहे हैं घर के लिए, तो ताकि आपको भी अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। अगर आप घर पे बनाना चाहें तो आपने सेम यही प्रोसेस देखना है, अपनाना है। 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल के डाल लेने हैं। ऑयल आप किसी अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल किया करें मायोनीज़ के लिए और स्पाइसी के लिए। ऑयल हमने इसमें इतना डालना है कि मिर्चें हमारी अच्छे से ग्राइंड हो जाएँ। तो यहाँ पे देखें कि मिर्चें जो है ना तकरीबन इसमें डिप हो चुकी हैं। तो अब इसमें सॉस डालनी है। चिल्ली सॉस जाएगी 2 चम्मच। अगर आपके पास चिल्ली सॉस ना हो तो आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं। केचप आपने वो भी 2 चम्मच इसमें डालने हैं। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हों तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपने अपने घर के लिए बनानी है तो बिल्कुल सादा सी बना सकते हैं। इंशाल्लाह टेस्ट इसका अच्छा होगा। तो इसे ऊपर से कवर करके आपने मशीन को चलाना है। इसे ग्राइंड करते वक़्त आपने इसके ऊपर ढक्कन लाज़मी लगाना है, क्योंकि ये बिल्कुल कम मकदार में है तो ये उछल के बाहर आएगी और आपके हाथ वग़ैरह या आँखों पे ये जा सकती है। तो आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए मशीन को आपने बंद करके फिर चलाना है, बंद करके फिर चलाना है, क्योंकि ये साइडों पे लग जाती है। जैसे ही ये नीचे बैठेगी आपने फिर से मशीन चलानी है, ताकि आपकी जो मिर्चें हैं वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएँ। तो यहाँ पे देखें कि मैंने तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड किया है। बड़ी अच्छी सी हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। चिली सॉस हमारी तैयार है बिल्कुल। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अभी मैं इसे बाउल में निकाल के तो आपको दिखाता हूँ कि इसका कलर और इसका टेक्सचर देखें ज़बरदस्त बन चुका है, जो कि हमें यकीन नहीं आता कि ये इन सादा सी चंद आइटमों के साथ जो है ना हमारी चिली सॉस तैयार होगी। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी चिली सॉस तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने बनानी है मायोनीज़। मायोनीज़ का तरीका भी बिल्कुल सिंपल सा है। मायोनीज़ के लिए अक्सर लोग बॉयल अंडे इस्तेमाल करते हैं, तो हम हमेशा से कच्चे अंडे इस्तेमाल करते आए हैं और मुकम्मल आपने अंडा डाल देना है। अक्सर लोग सफ़ेदी डालते हैं, तो हम इसमें मुकम्मल अंडा डाल देते हैं। 1 अंडा और 1 लहसुन का जवा लेना है, क्योंकि हमने थोड़ी-सी बनानी है, और थोड़ा-सा नमक जाएगा तकरीबन 1 चुटकी के करीब, और थोड़ी-सी इसमें शुगर जाएगी। ये हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी-सी कम है। अगर आपको मिठास भी इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप इसमें जो है ना चीनी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नमक डाल लें। इसके बाद इसमें 2 चुटकी काली मिर्च जाएगी, बस यही चीज़ें इसमें डालनी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जो है ना आपको सबसे अहम बात बता दूँ कि आपने ये इसका ढक्कन है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ये आपने निकाल देना है। मुकम्मल ढक्कन आपने मतलब कि जो है ना नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसके ऊपर से ऑयल डालना है, इसलिए थोड़ी-सी जगह चाहिए। अगर इसे मुकम्मल खुला छोड़ देंगे तो ये सारा अंडा उछल के बाहर आ जाएगा। और सबसे अहम बात ये है कि आपने मायोनीज़ बनाने के लिए कोई अच्छी ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करना है। मतलब कि यहाँ पे हमने जो कमर्शियल बनाई हुई है, ये डबल स्पीड वाली अच्छी मोटर लगी हुई है। आम जो ग्राइंडर मशीन होती है, उससे जो है ना ये मायोनीज़ नहीं बनेगी, क्योंकि मायोनीज़ काफ़ी थिक होती है। जैसे-जैसे मायोनीज़ गाढ़ा होना शुरू होती है तो मशीन जो है ना, हल्की जो मशीन होगी वो बैठना शुरू हो जाएगी, धुआँ मार जाएगी, मतलब कि वो जल सकती है।
तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप इसे ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं, अगर कम मिकदार में भी बनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके पास मशीन अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। इसके बाद ऑयल का पैकेट लेंगे और इसके एक नुक्कर से जो है ना, हमने इसका बारीक सा सुराख कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, छोटा सा सुराख होगा। और अब इसे चला के जब थोड़े से अंडे ग्राइंड हो जाएँगे, मतलब कि मिक्स हो जाएँगे, तो फिर आपने ऊपर से थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल डालना है। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके आप देख रहे हैं। अगर ज़्यादा बड़ा सुराख होगा तो ऑयल आपका ज़्यादा जाएगा और आपकी एक तो मायोनीज़ अच्छी नहीं बनेगी और हो सकता है कि आपकी मायोनीज़ फट जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो ऑयल ज़्यादा डालते हैं जिससे मायोनीज़ फट जाती है। अगर मायोनीज़ फट जाए तो उसका इलाज ये है कि आप दोबारा से किसी बर्तन में निकाल लें फटी हुई मायोनीज़ को और दोबारा से जग के अंदर एक अंडा तोड़ लें और फटी हुई जो मायोनीज़ है वो थोड़ी-थोड़ी करके इसी तरीके से धार बना के आप दोबारा जग में डालें। आपकी जो मायोनीज़ है वो दोबारा से तैयार हो जाएगी, मतलब कि ज़ाया नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारी जो मायोनीज़ है ये कितनी थिक हो चुकी है। पिछली वीडियो में भी आपका यही कहना था कि हमारी जो ना मायोनीज़ बहुत पतली बनती है, गाढ़ी क्यों नहीं बनती? तो इसकी यही वजह होती है कि आप जो है ना ऑयल एक तो ज़्यादा डालते हैं और दूसरा मशीन जो आप हल्की इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपने हैवी मशीन इस्तेमाल करनी है। थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल डालना है और ये देखें बेहतरीन हमारी जो मायोनीज़ है, ये भी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो मायोनीज़ है ये देखिए तैयार हो चुकी है। मसला ये है कि आप मुकम्मल वीडियो हमारी देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते। काइंडली आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो, हम आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेके आएँ। तो यहाँ पे देखें कि बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमने दोनों सॉसेज़ तैयार की हैं और कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। मायोनीज़ देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, कितनी थिक है और जो चिली सॉस है वो भी देख लें कि इतनी ज़्यादा पतली नहीं है। कलर देख लें इसका, ज़बरदस्त तैयार हुई है। अगर आप कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हर कोई पसंद करेगा। तो उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।